श्री राधे। आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो ये विषय है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि मांसाहार पर कि हमें ऐसा कौन सा भोजन पाना चाहिए, और ये जो भोजन है जो ये विभाजित किए गए हैं, जो कि हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब कुछ जितने भी हैं ये भोजन में भी आते हैं। तो किस प्रकार का भोजन हम पर कैसा प्रभाव करता है, कि जैसा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो बार बार सभी बोलते हैं कि जैसा हम पाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, कि जैसा पाएंगे वैसा ही हमें मिलेगा, या हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी होती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप जैसा पाएंगे आपका भाव भी वैसा ही होगा। यहाँ कुछ भोजन में कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम निषेध करते हैं, जिन्हें हमें नहीं पाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पाने से हमारे भीतर कहीं ना कहीं जो ये रजोगुण है, जो ये तमोगुण है, ये आ जाता है। अब वो भोजन कौन कौन से हैं, जैसे कि ये मांस है, मछली है, ये अंडा है, और यहाँ तक कि जिसे आप सोचते हैं कि जो ये शाकाहारी, ये प्याज और लहसुन और ये मसूर की दाल, जिसे आप सोचते हैं कि ये शाकाहारी है, तो ये शाकाहारी नहीं है। ये ऐसा भोजन जब हम पाते हैं तो यकीन मानिए इससे क्या होता है कि जो हमें जैसे हमारे भीतर कभी क्रोध जो रहता है और हमारे भीतर कहीं ना कहीं जो अशांति रहती है, वो हमारे भोजन से भी होती है। अगर संग का प्रभाव हम पर होता है ना, तो यकीन मानिए भोजन का भी प्रभाव हम पर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। इसलिए निषेध किया जाता है कि आपको प्याज लहसुन नहीं पाना है, और ये जो मांसाहारी भोजन है वो नहीं पाना है। देखिए, मांसाहारी भोजन हम किसी को अगर मार कर किसी को खाना, तो ये कहाँ का, ये कोई क्या उचित है? ये बिल्कुल ही गलत है। एक प्रकार से जब हम मांस पाते हैं तो हम किसी की जान ले रहे हैं, और उसकी जान को हमने किसी की जान ली और फिर उसे पाया। हम राक्षसों से कम नहीं हैं। और ये नहीं कि आप मांसाहारी नहीं हैं तो अगर आप प्याज पाते हैं, लहसुन पाते हैं, तो हमें ये भी नहीं पाना चाहिए। प्याज, लहसुन और मसूर की दाल, ये भी कहीं ना ये जो है ये भी हमारे जो रजोगुण और तमोगुण में आता है, और जिसके फलस्वरूप पाने से क्या होता है कि हमारे भीतर भी जो ऐसे भाव हैं, यानी जो क्रोध है और हम अहिंसा की प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, वो केवल इस भोजन की वजह से ही होता है। इसलिए जिस प्रकार संग आवश्यक है, हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि भक्तों का संग आवश्यक है, उसी प्रकार भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि हम ऐसा कोई भी भोजन, आप भोजन या प्रसाद ऐसा कुछ भी ना पाए जो हमारे प्रियालाल को, जो हमारे ठाकुर जी को अर्पण ना हो। इसलिए कुछ भी पाएं, सर्वप्रथम अपने प्रियालाल को आप, ठाकुर जी, अपने लाडली जू को आप अर्पण करके फिर उन्हें पाए। यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर एक ऐसी शांति आपको मिलेगी, और आपका जो भजन में, ये जो भोजन है आपका भजन में भी आगे बहुत ही सहायक होगा। इसीलिए ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि हमें मांसाहार भोजन नहीं पाना है, और ना ही हमें प्याज और लहसुन और मसूर की दाल ये हमें नहीं पाना है, और हमें केवल शुद्ध शाकाहारी रहना है, क्योंकि हम जैसा भोजन पाएंगे वैसी ही हमारी बुद्धि होगी। और अगर हम हर भोजन को हम अपना ठाकुर जी को अर्पण करके उसे प्रसाद रूपी ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो भाव है वो भी बड़ा शांत रहेगा, और जो भजन है उसमें भी ये बहुत ही सहायक होगा।